अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपकी मेजबान आलम इस्लामिक टीवी से। सूद लेने वाला किसके खिलाफ जंग करता है? सूद लेने वाला अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है। माशाल्लाह। हम फिर इस्लाम में सूद को क्यों हराम कहा गया है? क्योंकि सूद गरीबों पर अत्याचार असमान न्याय फैलाता है। माशाल्लाह। कुरान में सूद के बारे में क्या चेतावनी दी गई है? कुरान में सूद छोड़ देने का हुक्म और सख्त अजाब की चेतावनी दी गई। माशाल्लाह। क्या मजबूरी में सूद लेना जायज है? नहीं, मजबूरी में भी इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। माशाल्लाह। सूद समाज पर क्या प्रभाव डालता है? ये अमीर को और अमीर तथा गरीब को और गरीब बना देता है। माशाल्लाह। क्या व्यापार और सूद एक जैसे हैं? नहीं, व्यापार हलाल है और सूद हराम है। माशाल्लाह। सूद छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अल्लाह की रजा और दिल का सुकून मिलता है। माशाल्लाह। क्या बैंक का ब्याज भी सूद में शामिल है? हाँ, तयशुदा बढ़ोतरी सूद के अंतर्गत आती है। माशाल्लाह। इस्लाम किस तरह की आर्थिक व्यवस्था सिखाता है? इंसाफ, बराबरी और रहमत पर आधारित व्यवस्था। माशाल्लाह। सूद से तौबा कैसे की जाए? सच्चे दिल से पछतावा और आगे से न लेने का इरादा किया जाए। माशाल्लाह। क्या सूद कमाई में बरकत लाता है? नहीं, ये बरकत को खत्म कर देता है। माशाल्लाह। क्या ज़कात और सूद में अंतर है? ज़कात रहमत है, सूद जुल्म है। माशाल्लाह। क्या सूद लेने वाला गुनाहगार है? जी हाँ, ये बड़ा गुनाह है। माशाल्लाह। इस्लाम में हलाल कमाई की अहमियत क्या है? हलाल कमाई इबादत के बराबर है। माशाल्लाह। क्या सूद से बचना हर मुसलमान पर फर्ज है? जी हाँ, यह हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये माशाल्लाह। क्या सूद लेने वाला गुनाहगार है? जी हाँ, ये बड़ा गुनाह है। माशाल्लाह। क्या सूद समाज में नफरत फैलाता है? जी हाँ, ये रिश्तों को कमजोर करता है। माशाल्लाह। इस्लाम में सूद को क्यों हराम कहा गया है? क्योंकि सूद गरीबों पर अत्याचार असमान न्याय फैलाता है। माशाल्लाह। क्या इस्लाम कर्ज देने से मना करता है? नहीं, बल्कि बिना सूद के मदद करने की शिक्षा देता है। माशाल्लाह। सूद से बचने का आसान तरीका क्या है? सादगी अपनाना और हलाल कमाई पर भरोसा करना। माशाल्लाह। क्या सूद इंसान के दिल को सख्त कर देता है? जी हाँ, ये रहमत को कम कर देता है। माशाल्लाह। क्या सूद लेने से इंसान अल्लाह की नाराजगी मोल लेता है? जी हाँ, सूद अल्लाह की नाराजगी का कारण बनता है। माशाल्लाह। क्या सूद छोड़ देना ईमान की मजबूती की निशानी है? जी हाँ, ये सच्चे ईमान की पहचान। माशाल्लाह। क्या सूद लेने वाला समाज में असमानता बढ़ाता है? जी हाँ, इससे अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती है। माशाल्लाह। क्या इस्लाम इंसाफ पर आधारित आर्थिक व्यवस्था चाहता है? जी हाँ, इस्लाम इंसाफ और बराबरी सिखाता है। माशाल्लाह। क्या सूद से दूर रहना तकवा की निशानी है? जी हाँ, ये परहेजगारी का प्रमाण है। माशाल्लाह। क्या सूद इंसान की आखिरत को नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, ये आखिरत में सख्त जवाबदेही का कारण बनता है। माशाल्लाह। क्या बिना सूद के कर्ज देना बेहतर है? जी हाँ, ये नेक काम और बड़ी नेकी है। माशाल्लाह। क्या सूद लेने से दिल में लालच पैदा होता है? जी हाँ, ये इंसान को लालची बना देता है। माशाल्लाह। क्या हलाल रोजी में सुकून और बरकत होती है? जी हाँ, हलाल कमाई में सच्चा सुकून और बरकत होती है। माशाल्लाह। क्या सूद से तौबा कर लेने वाला कामयाब हो सकता है? जी हाँ, सच्ची तौबा इंसान को कामयाबी की ओर ले जाती है। माशाल्लाह। अगर हमारे ये सवाल जवाब आप सभी को पसंद आए हो और आपको इससे कोई फायदा मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।